तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जो कि एनसीईआरटी का है। तो आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स का जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर उसका इंट्रोडक्शन देखें, क्योंकि आपको अगर रियल नंबर्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं, आपकी जो पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी जो बुक का पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो इसके बारे में जानते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। ये क्या है, ठीक है, पहले इसके बारे में समझेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस लेमा वर्ड की। तो इस लेमा वर्ड की बात करते हैं तो देखते हैं। मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि फिर दोबारा कह रहा हूं कि आप रियल नंबर्स का जो भी इंट्रोडक्शन है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको देखें कि रियल नंबर मैंने अच्छे से बताया हुआ है क्या होता है क्या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और मैं साथ के साथ रिमाइंड कराते चलूंगा जो भी है। तो देखिए लेमा का मतलब देखते हैं। तो ये लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट used to prove another statement। ये जो लेमा का मतलब क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, यानी कि कोई भी एक प्रूवन, पहले से ही एक प्रूव स्टेटमेंट है जिसको हम यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अब मैंने क्या बात कह दी, जैसे कि मैं अगर आपसे कह दूं 8 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 4। तो इसका क्या मतलब है? देखिए ये बात मैंने कह दी, और ये क्या है, ये बात सच है कि 8 से जब मैं 8 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो इसी को लेते हुए अगर हम दूसरी चीज को किसी को प्रूव कर देते हैं तो इसी लेमा का मतलब यही है कि कोई एक प्रूवन स्टेटमेंट है, तो जब हम प्रूव करते हैं दूसरी चीज को उसका यूज करते हुए तो वो लेमा का मतलब है, सिर्फ लेमा का मतलब। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्या चीज है। अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूं, तो इसको हटा देते हैं। तो अब बात करते हैं इस यूक्लिड डिवीजन लेमा की, इस पूरे कंप्लीट की। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो क्या, मैं पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या है? गिवन ए एंड बी are integers, a and b are integers, there exist unique numbers q and r where r greater than equal to 0 and less than b। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है। नहीं आया समझ में, अभी बस सिर्फ डेफिनेशन है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें लिखा है गिवन ए एंड बी आर इंटीजर्स। तो अब एक क्या है, यहां पर लिखना भूल गया मैं, क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ए और बी जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप एक बात ध्यान दें कि अगर आपको यही पता नहीं होगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं तो आप इसको आगे समझ ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आपको मैं फिर कह रहा हूं कि आपको इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है, नंबर्स के बारे में जानना जरूरी है कि नंबर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। गिवन ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स क्यू एंड आर। यूनिक नंबर्स मतलब यानी कि एक अलग नंबर जो कि बिल्कुल अलग है, जैसे कि कोई चीज यूनिक होती है, बिल्कुल अलग, उसके जैसा कुछ नहीं होता। तो ये जो ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं कोई गिवन आर। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं वेयर
आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, तो अब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये कैसे है प्रैक्टिकली। तो देखते हैं कि अगर मैं कहूं कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर चूज कर लेते हैं, जैसे मैंने चूज किए 3 एंड 5, ये मैंने दो नंबर्स चूज किए। अगर मैं 3 से 5 को डिवाइड करता हूं, 3 से 5 को डिवाइड करता हूं, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बचा 2, आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब आप एक बात देखिए, अब छोटी क्लास वाली बात पर आइए, जो आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे कि जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, जो हमारा आंसर आता है यानी कि डिवाइड करके जो हमारा टेबल एक तरीके से जो आता है उसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। ठीक है, और जो हमारा नीचे बचकर आता है माइनस होकर उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। आई होप कि आपको याद आ गया होगा जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए ये इनको हम कैसे लिखते थे कि डिवाइजर, सॉरी क्या होते थे, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम इसको ऐसे लिखा करते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको ऐसे लिखा करते थे। तो ये यही तो चीज है, ये यही चीज है। ये इस एल्गोरिथम का मतलब क्या है, इस एल्गोरिथम का मतलब ये है कि जो एल्गोरिथम है, हम डेफिनेशन है, और एक मैं एल्गोरिथम यहाँ लिखना भूल गया, सॉरी स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कह लो या एल्गोरिथम कह लो। ठीक है, तो ये होता है। तो इसका मतलब यही है, ए का क्या मतलब है कि डिविडेंड है, बी का मतलब क्या है कि डिवाइजर है, क्यू का मतलब क्या है, कोशेंट है, आर का मतलब क्या है, ये एक रिमाइंडर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका यही मतलब है कि जो हम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ते थे, इसका बाकी कुछ मतलब नहीं है। तो अब अगर मैं इसको देखते हैं, अब स्टूडेंट्स आप साथ के साथ नोट करते चलें अगर कुछ चीज मिस हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इतना डेफिनेशन को लिखे रहते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली अब समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप फर्स्ट क्लास वाली बात पर आए तो मैं इसको लिख देता हूँ, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हम इसकी बात करेंगे और कंडीशन यहाँ पर क्या थी कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया, ये डिविडेंड है, डिवाइजर है, कोशेंट है, और ये क्या है, ये रिमाइंडर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस स्टेटमेंट, इस ये जो दिया हुआ है यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, इसके बारे में समझते हैं क्या है। अब देखिए अगर मैं इस 2 से 5 को डिवाइड करता हूँ, 2 2 जा 4 यहाँ 1, तो आप एक चीज देखिए, आर का मतलब क्या है, रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, बी क्या होता है, डिवाइजर। डिवाइजर क्या है हमारा, 2, तो बी जो हमारा है वो है 2 हमने लिख दिया। तो यहां से हमें क्या पता चला कि आर जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, यानी कि अगर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल भी है तो आर एक तो 0 हो सकता है, ठीक है, और 0 से बड़ा है तो 1 भी हो सकता है, और 2 से छोटा है तो 1 ही होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो पॉसिबल रिमाइंडर्स थे वो कितने थे, 0 और 1। पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने थे, 0 और 1। तो देखिए, और हमारा रिमाइंडर आया भी कितना, 1 आया, या तो 0 होता या 1 होता, ये कंडीशन देती। ठीक है, अब ये क्यों दी गई है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, ये क्यों दिया गया है। अब अगर मैं आपसे कहने लगूं कि आप डिवाइड करिए 8 को 2x से डिवाइड कीजिए, 8 डिवाइडेड बाई 2x, तो आप कैसे बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा, नहीं बता सकते। तो इन्हीं चीजों को प्रूव करने के लिए हम एग्जांपल में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कि एग्जांपल के थ्रू इनको समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। आप बस अभी फिलहाल इतना देखिए कि ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम है। ठीक है, तो और इसकी कंडीशन ये है, और
मैंने बता दिया ए का मतलब क्या है डिविडेंड, बी का मतलब डिवाइजर, क्यू का मतलब क्वोशंट, प्लस आर का मतलब रिमाइंडर। और ये जो हम फर्स्ट सेकंड क्लास में करते थे वही बच्चों वाली चीज है, तो उसी को हम अलग तरीके से करेंगे। जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है वो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम 7th 6th और 5th क्लास में निकालते थे उसको निकालने में काम आएगा। अभी सिर्फ इसको देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। गिवन ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स क्यू एंड आर वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आई, मैं बात पर मतलब मैं हर बार नरेशन करता रहता हूँ, तो आप लिख लें। मैं कोशिश करता हूँ साफ से साफ लिखूं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल पर चलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है। जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जितने भी वो यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड होंगे, तो हम पहले एक दो क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर करेंगे, एक दो एग्जाम्पल, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे जिसमें कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज है, जिसमें कि हम HCF निकालते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो पहले बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की, जो कि NCERT का है। तो इसमें लिखा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो देखिए ये एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स ये क्या होते हैं। देखिए पॉजिटिव का मतलब प्लस वाले, इवन इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, जो 2 के मल्टीपल होते हैं नंबर्स, 2 के मल्टीपल, या जिनको हम कह सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, उनको बोलते हैं इवन इंटीजर्स। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो ये क्या होते हैं, इवन इंटीजर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं या 2 के मल्टीप्लाई में होते हैं। तो हमें नंबर्स का पता होना चाहिए कि नंबर्स होते क्या है। तो इसने कहा शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, कि ये सारे जितने भी नंबर्स है ये 2q फॉर्म के हैं, ये शो करना है, प्रूव करना है। एंड एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, ओड इंटीजर्स क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो इसने कहा एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ये जो q है वो कोई इंटीजर है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी देखिए हमें यहाँ से पता चल रहा है सीधा सीधा कि अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई में, उसने कहा q इज सम इंटीजर, q कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई में q की जगह पर 3 रखता हूँ, 2 3 जा 6, इवन इंटीजर ही आया, इवन आया। अगर मैं यहाँ 100 भी रखता हूँ तो कितना होगा 200, तो 200 2 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक इवन इंटीजर है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ 2q + 1, 2 की जगह मैं 100 रखूँ और +1 है, 200 + 1 201, ये तो ओड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमें पता तो है कि 2q फॉर्म के सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होते हैं और ओड इंटीजर्स 2q + 1 फॉर्म के होते हैं, पर हमें इनको शो करना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम इनको शो करेंगे, आपको नंबर्स पता चल गए। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो भी होगा 2q 3q 4q m, या कह सकते हैं q की जगह m ABCD कुछ भी हो सकता है A to Z, तो उसके साथ जो भी नंबर होगा, जैसे कि 2 है तो इसको हम मानेंगे क्या, ये क्या है, ये है b इज इक्वल्स टू 2। हमें पता चल गया, क्यों पता चल गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूरा बेस्ड है वो क्या पूछा जा रहा है कि इवन इंटीजर जो है 2 के मल्टीपल है, q जो है 2 के मल्टीपल में है। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 से ही रिलेट है, तो इसलिए हमें पता चल जाएगा कि b कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि b जो है हमारा वो 2 है। तो आप अगर अब एक चीज देखिए कि हम इसके बीच में एक रिलेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकता हूं मैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखता हूं पहले। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने लिखा, क्या लिखा, क्या होता है वो, a = bq + r, ये होता है। तो अब मैं क्या करूं, b की वैल्यू जब 2 है, हमें पता चल गया, तो b को मैं यहां पर रखूं, तो a = 2q + r, ये एक रिलेशन बनकर आया। ठीक है, और जहां पर यहाँ पर एक कंडीशन थी वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। तो यहां से क्या पता चला कि वेयर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू
आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी कितना था 2। तो यानी कि यहां से पता चला कि हमारे ये जो मैं पहले बात बताई थी इससे पहले, तो वो यहाँ पर समझ में आएगी आपको कि आर जो है, देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हुई, एक तो 0 हो गई और एक 2 से छोटी और 0 से बड़ी है तो क्या होगी 1। तो आर की दो पॉसिबल वैल्यूज हो गई, यानी कि रिमाइंडर दो पॉसिबल हो गए 0 और 1। तो यहाँ से ये रिलेशन निकला, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं इसके अंदर जब हम वैल्यू रखेंगे आर की, तो a इज इक्वल्स टू 2q प्लस पहले लिखेंगे 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 2q, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा रिमाइंडर क्या निकल कर आया 1, उसके बाद a इज इक्वल्स टू 2q प्लस r की जगह कितना रखेंगे 1, तो ये प्लस नहीं हो सकते तो क्या होगा ऐसे ही रहेगा। तो अब यहाँ से देखिए क्या रिजल्ट निकल के आया, यहाँ पर मैं और लिख दूंगा, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ और, क्योंकि ये यहाँ पर कंडीशन आई है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर देखिए उसने कहा q इज सम इंटीजर, अगर मैं q की जगह कोई भी नंबर रखता हूँ 4 5 6 8, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, वो इवन इंटीजर। और अगर मैं यहाँ पर रखूंगा 2 की जगह मैं देखिएगा 10 रखता हूँ, 10 टू 20, 20 और 1 कितने हो गए 21, तो ये हमेशा क्या होगा, ये ओड इंटीजर ही आएगी इसकी वैल्यू। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि 2q जो है वो हमेशा इवन इंटीजर रहेगा और 2q प्लस 1 जो है वो ओड इंटीजर होगा, ठीक है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अब आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि शो दैट या हैंस प्रूव 2q is a form of every positive even integers and 2q plus 1 is every positive odd integers, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको यही करना है, फॉर्म भी आपको ऐसी लिखनी है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। या लेट लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, बस वो लिखा हुआ सही हो, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, जो कि ये भी यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। तो वही वाली बात आ गई, तो आपके थोड़ा सा ठीक से लिखेंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा ठीक से लिखेंगे अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए बी एनी इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल्स टू, देखिए बी अब क्या हो गया हमारा, मैंने बताया था क्यू के साथ होगा, एम के साथ होगा, किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा वो होगा आपका बी। तो बी कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, b इज इक्वल्स टू 4, b एनी इंटीजर, ये भी कोई इंटीजर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, ठीक है। वैल्यू जो हम रखेंगे a इज इक्वल्स टू, वैल्यू कितनी है b की 4, तो 4q प्लस r, और यहां से क्या सामने आया कि r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, r इज इक्वल टू, देखिए इक्वल है, r इक्वल, ये होता है इक्वल का साइन, तो r एक तो होगा 0, 4 से छोटे की बात है, 0 से बड़ा और 4 से छोटा, 1 2 3 ये होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू रखेंगे इसमें r की, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, तो ये कितना हो गया a इज इक्वल टू 4q, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा रखेंगे a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, ठीक है। उसके बाद तीसरा रखेंगे 2, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट्स।
उसके बाद मैं यहाँ को लिख देता हूँ और a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3। ठीक है, तो अब उसने क्या क्या पूछा था, देखिए अब देखिए 4 के मल्टीपल जो भी नंबर होगा 4 के मल्टीप्लाई में क्यों मैं करूँ, जितने भी करूँ, देखिए 4 2 से डिविजिबल है, मैंने बताया इवन इंटीजर, तो ये क्या आता रहेगा, इवन आता रहेगा। तो देखिए ये तो नंबर होगा इवन, जो ये वाली फॉर्म होगी इवन। 4q प्लस 1, देखिए 4 में मैं कितनी मल्टीप्लाई करूँ, मैं 50 की मल्टीप्लाई करूंगा, 400 आएगा, सॉरी 200 आएगा, 200 में 1 प्लस करूंगा 201, तो 201 क्या होगा, ओड होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहली तो हमें पता चल गई 4q प्लस 1 ओड होगा, ये हमें दिया हुआ नहीं था, सिर्फ हमें कितना पता करना है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ये भी इवन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी कितना आएगा, ओड आएगा। तो बस हम यहाँ से कर सकते हैं कि 4q इज ए फॉर्म ऑफ, सॉरी 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 is of the form, sorry, is a form of odd integers। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, इसको मत लिखिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की। आई होप कि आपको समझ में आया हो, जिसको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो खुदा हाफिज।